नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गाड़ी से कैश बरामद होने के बाद झारखंड कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। अब राज्य के बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह को निष्कासित कर दिया गया है और इन तीनों विधायकों की शिकायत की गई है। वहीं जब से कैशकांड का मामला सामने आया है तो बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आप इस रिपोर्ट के देखिए और इसके बाद विचार करिएगा आखिर गलत कौन है और कौन सही है। पश्चिम बंगाल के कैश लोग का एक नया कांड है। कैश लोग के नए चैप्टर में राज्य झारखंड है, लेकिन स्क्रिप्ट पश्चिम बंगाल की है। बंगाल के हावड़ा में जब्त काली एसयूवी से इतने नोट मिले कि इन्हें गिनना मुश्किल हो गया। एसयूवी में झारखंड के तीन विधायक सवार थे और विधायकों के पास थे बैग जो नोटों से ठसाठस भरे थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गाड़ी रुकवाई, बैग चेक किए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 500 के इतने नोट थे कि गाड़ी के डिग्गी में सजाए तो पूरी डिग्गी भर गई। बैगों में नगद नारायण की इतनी महिमा भरी हुई थी कि उंगलियों से गिनना मुश्किल हो गया। जब गिनते गिनते रात हो गई तो नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। अब तक ये पता नहीं लग सका कि इस काली एसयूवी में कितने नोट बरामद हुए हैं। लेकिन हमारा कहना है कि ये मुद्दा कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के विधायकों के बीच में है। हाईकमान को पूछना चाहिए कि कांग्रेस विधायक ये पैसा कहां से लेकर आ रहे थे और किसको देने जा रहे थे। क्या ये इनका पैसा था या किसी नेशनल कांग्रेस लीडर का पैसा था या किसी प्रदेश के कांग्रेस नेता का पैसा था। ये तो इन्हें क्लियर करना चाहिए था। अब ये क्लियर नहीं करके कह रहे हैं कि 48 लाख रुपए में ये पूरे जो डील हो रही थी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, तो इन्हें याद रखना चाहिए कि बकरीद बाजार में गुड्डू खान जी का जो बकरा बिका था दिल्ली के मीना बाजार में, वो 30 लाख में बिका था और ये तो अपने ही एमएलए की कीमत 16 लाख रुपए आंक रहे हैं। हमारा किसी भी एमएलए को खरीद फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। चुनी हुई किसी सरकार को हम डिस्टेबलाइज नहीं करते, लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि उसने जो एफआईआर दर्ज करके बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, उसने आसाम के मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है, तो इसके बाद मानहानि का मुकदमा तो उन पर बनता ही है, क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, क्या उन्होंने सच में जयमंगल सिंह से टेलीफोन से कांटेक्ट किया, किसी चीज का इसमें जिक्र नहीं है। यहां तक कि विधायकों ने जयमंगल सिंह से किस नंबर पे कांटेक्ट किया इसका भी जिक्र नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर करके असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के टॉप लीडरशिप का नाम घसीटने की कोशिश की। ये बहुत ही घृणित प्रयास और इसका जवाब तो उन्हें मिलेगा। इस एसयूवी का नंबर है JH 09AQ0016। इसमें कांग्रेस का सिंबल लगा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को इनपुट मिला था कि वही इनपुट के आधार पर हावड़ा में एसयूवी कार को रोका गया तो उसके अंदर कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 झारखंड के कांग्रेस के विधायक थे। इनके नाम इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल है। ये लोग झारखंड से पूर्वी मिगनापुर की ओर जा रहे थे। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से नोटों से भरे बैग बरामद हुए। बैग में कितने नोट हैं फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन नोट इतने हैं कि इनकी गिनती हाथों से गिनना मुश्किल है। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं, जबकि नमन विक्सल सिमडेगा के कोलेबिरा से विधायक हैं। राजेश कच्छप रांची के खिजरी से कांग्रेस के विधायक हैं। फिलहाल तीनों ही पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस एक्शन के बाद कांग्रेस जमकर बोल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने लगी है। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ फडणवीस की जोड़ी से करवाया। कांग्रेस के नेताओं के पास से नोट बरामद होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है।
झारखंड में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कहा झारखंड की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। बहरहाल झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और आरजेडी सरकार में शामिल हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से नोट मिलने के बाद राज्य के कांग्रेस नेता आला कमान से बात कर रहे हैं। आला कमान से बात करने के बाद प्लान और रणनीति बनाई जाएगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए, शबनम पांडे बीजेपी से, भरत सिंह कांग्रेस से और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले शबनम जी आपके पास आएंगे। शबनम जी, अगर महाराष्ट्र होता है तो गुवाहाटी, और उससे पहले जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी मिलते हैं तो गुवाहाटी, और इसके बाद अब झारखंड होता है तो गुवाहाटी। ये गुवाहाटी का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, और नए संकट मोचक की भूमिका में हेमंत विश्व शर्मा निकल कर सामने आ रहे हैं। संकट मोचक हैं या सरकार गिराने के एक्सपर्ट हैं या क्या हैं, ये तो आप ही बताइए। लेकिन आजकल गुवाहाटी सत्ता के केंद्र में इस तरह हो गया है कि वहाँ से अगर कुछ हुआ तो ऑपरेशन सक्सेस है, और 2 सक्सेस उनके नाम हैं। चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है आपने उल्टी गंगा बहाई है। अरे भाई, आपसे सवाल पूछो तो उल्टी गंगा, आपसे पूछो सवाल तो उल्टी गंगा। देखिए, सब हर केस को देखने का नजरिया और बताने का नजरिया अगर पार्टियों का अलग है तो व्यक्तियों का भी अलग होता है। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि जब ईडी का छापा पड़ता है तो किस तरीके से ये लिंक देखने लगते हैं कांग्रेस पार्टी कि ये गुवाहाटी से है, कि बंगाल से है, कि झारखंड से है, कि महाराष्ट्र से है, कि राजस्थान से है। देखिए, जब रंगे हाथ कोई चोर पकड़ा जाता है, ये रंगे हाथ और फिर उसके बाद सीना चोरी करे, ये रंगे हाथ तो और ये रंगे हाथ है, बिल्कुल। क्यों नहीं? देखिए, रंगे हाथ पकड़ा है क्योंकि नहीं, ये रंगे हाथ है, ये भी रंगे हाथ है, ये राजनीति में रंगे हाथ है कि हर फ्लाइट गुवाहाटी जा रही है, हर गाड़ी गुवाहाटी से आ रही है, हर आदेश गुवाहाटी से हो रहा है, हर मीटिंग गुवाहाटी में हो रही है। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की मीटिंग को कैसे नकार दें बताइए, और वहाँ गोवा से और मुंबई से प्लेन उड़ के जाता है गुवाहाटी, उसको कैसे नकार दें बताइए आप। और इसके बाद अब इन 48 लाख रुपयों के पीछे की जो कहानी निकल के आ रही है, इसको कैसे नकार दें। देखिए भाई शबनम जी, सवाल तो पूछेंगे, आप हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे पूछेंगे सवाल। निश्चित तौर पे सवाल तो आप पूछिए, आप पत्रकार हैं, आपका पहला धर्म सवाल पूछना ही है, आप जरूर पूछिए। पर मैं भी इस बात को कहूंगी कि आखिर झारखंड से वेस्ट बंगाल क्यों पैसे ले जाए जा रहे थे,
क्या बात थी। और पैसे ले जाने के आप बाद दे रहे थे इसलिए ले कांग्रेस जा रहे पार्टी थे। इतनी पकड़े जाने के बाद इतनी असहज क्यों हो गई, क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया, क्यों रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भाजपा पे ठेकरा फोड़ा गया, क्यों उन्हें लोटस ऑपरेशन लोटस दिखने लगा। तो देखिए, अगर कोई चोरी करे और सीना चोरी करे और हम उसके साथ खड़े हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो पैसे का कारोबार करने वाले धनाढ्य जो कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि देश गरीब हो रहा है, पर आज आप देखिए बंगाल से लेके झारखंड तक जिस तरीके से पैसे की गड्डियां, जिस तरीके से रुपए की गड्डियां, ये लगता ही नहीं कि हम खुली आंख से दिन में देख रहे हैं, ये तो लगता है सपने की गड्डियां हैं। ऐसी गड्डियां देखने के बाद भी अगर कोई गुवाहाटी देखता है तो मुझे निश्चित तौर पे एक आश्चर्य होता है कि जिस देश में गरीबी का रोज रोना रोते हैं विपक्ष, उस देश का विपक्ष इन गरीबों को लूटकर इतना धनाढ्य कैसे हो रहा है, और धनाढ्य होने के बाद चोरी और सीना चोरी कैसे कर पा रहा है, कैसे अपने आंदोलन को सत्याग्रह बोल के उसका झूठाग्रह करते हुए दिखता है, और उसके बाद भी हम ना पहचाने और हम ऑपरेशन लोटस कहें, तो निश्चित तौर पे अगर सच्चाई की जीत करने का काम कर रही है हमारी सरकार, तो भ्रष्टाचार को बीजेपी खत्म कर रही है। करने का काम कर रही है, तो इसे मैं केवल ऑपरेशन बीजेपी कर रही है। लोटस बिल्कुल कहूंगी। बिल्कुल। भरत सिंह जी, एक बार सवाल आपसे पूछूं उससे पहले एक शेर भी आपको सुना देता हूं, पता नहीं जाने किसके लिए है, लेकिन शेर बड़ा माकूल है कि प्रभात जी आप भी सुनिएगा, शबनम जी आप भी सुनिएगा, और माकूल है जाने किसके लिए है कि वो बड़े सलीके से झूठ मुझे बोलता लगा रहा, आप मुझे सुनने नहीं कह रहे। वो बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, मैं यकीन नहीं करता तो क्या करता। भरत सिंह जी, ये सारी फ्लाइटें गुवाहाटी जा रही हैं, गाड़ियां लौट रही हैं गुवाहाटी से लौट रही हैं, और शबनम जी ने बिल्कुल एकदम किस नक्काशी से एकदम आपको सीना जोर और चोर दोनों कह दिया, और आप कटघरे में हैं, आपके विधायक वहाँ से पैसा भी ले आए, पकड़े भी गए और निष्कासित भी हो गए। कांग्रेस के पास वो आइडियोलॉजी बची नहीं है कि खुद को बचा ले, उलझ जाती है चाहे कुछ भी करे, चाहे आप गांधी प्रतिमा के नीचे खाना खाएं तो तंदूरी चिकन आपका दिख जाता है, और चाहे आप कुछ लाख रुपए में ही कुछ वहाँ से लेके चले तो भी दिख जाता है, उलझ जाते हैं आप सुलझ नहीं पा रहे, जाने क्या आपके भीतर भी वो कर्तव्य को करिश्मा चला गया है राजनीति का। देखिए चंद्रशेखर भाई, सवालों का तो आपने बौछार कर दिया, लेकिन मेरा भी धर्म बनता है कि आपके हर एक सवालों का जवाब। देखिए शबनम जी ने जिस तरह से कहा है, मैं भरत सिंह जी आपसे जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी, मेरे सवाल ब्रेक से पहले जो सवाल थे उनके जवाब आपसे आने हैं मुझे। देखिए चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से शबनम जी ने ये कहा कि पूरा ठिकरा का फोड़ दिया है कांग्रेस के ऊपर, और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी भी है, और इनके नजर में तो कांग्रेस पार्टी मतलब कुछ है ही नहीं है, बेकारी है। मैं ये पूछना चाह रहा था शबनम जी, और चंद्रशेखर भाई ने कह ही दिया है कि भाई आखिर गुवाहाटी का कनेक्शन क्या है। कुछ ना कुछ तो चंद्रशेखर भाई गुवाहाटी का कनेक्शन तो है इस समय पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो। अब जहां जहां पे विपक्ष की पार्टियों की सरकार है, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से जो है वो गुवाहाटी से जुड़ते जा रहा है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि गुवाहाटी में सरकार किसकी है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अस्थिर करने की साजिश भाजपा की तरफ से झारखंड सरकार के प्रति रची जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बचाना चाहता हूं कि 48-50 लाख रुपया जो मिला है, ये भाजपा की तरफ से ही वो तीनों विधायकों को दिया गया था, जो जिसको हमारे मुंबई की भाषा में टोकन मनी कहते हैं कि भाई ये टोकन है, और पूरा खेल जो है खेलने के बाद में बाकी का बकाया आपको मिलेगा। जिस तरह से गुवाहाटी में यहाँ के विधायक जो महाराष्ट्र के सभी विधायक शिंदे ग्रुप के साथ गए थे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि 10-10 करोड़ टोकन लेके गए थे,
और ये कहा गया था कि सरकार गिराने के बाद से 20-20 करोड़ रुपया और मिलेगा, मतलब 10 करोड़ रुपया ये है और 20 करोड़ रुपया और दिया जाएगा, और जिसको अगर 20 करोड़ नहीं लेना होगा उसको मंत्री बना दिया जाएगा। तो ये सारा खेल अगर कोई खेलता है तो वो भाजपा खेल रही है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, ये तीनों विधायकों के पास जो पैसा मिला है ये भाजपा की तरफ से एक पेशगी के तौर पे पेश किया गया था कि आप लोग जो है सरकार गिराने में लग जाइए, और ये तो भला हो जो है बंगाल की पुलिस का जो इनको जो है अरेस्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि बंगाल की पुलिस भी इनकी पुलिस है। अब तो ममता दीदी अब क्या करेंगी वो पता नहीं भाई, अब सब जगह यही राज करेंगे। और दूसरी बात है, जैसे ही चंद्रशेखर जी और शबनम मैडम आपने कहा कि ऐसा आपने कहा, जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जैसे ही हमें ये पता चला कि 50 लाख रुपया इन विधायकों के पास मिला है, तुरंत पार्टी ने इनको जो है सस्पेंड कर दिया। हम लोग देरी नहीं लगाए, ऐसे सस्पेंड करवा के पार्टी खत्म कर देंगे झारखंड में आपकी। ठीक है, देखिए अगर सजा उसे ये आपकी पार्टी खत्म करवा देंगे झारखंड में अगर ऐसे सस्पेंड करवाते रहे। और आप भी भावनाओं बहके सस्पेंड कर दिए। पूछते तो सही विचारों से क्या थे, उनका खुलासा करते, जनता के सामने लाते उनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ना। चंद्रशेखर जी, पहला काम होता है कि अगर कोई इस तरह से किसी भी घटना में संलिप्त है तो उसको पार्टी जो है आपके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, और उसको ठीक है भरत सिंह जी, मैं आऊँगा एक बार क्रम पूरा करता हूँ फिर मैं आऊँगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो गुवाहाटी में परिंदा है वो परिंदा इन्हीं के यहाँ से उड़ के गया हुआ है, तो ये तो बेहतर तरीके से समझते हैं। और उन्होंने कहा है, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है, आज उनका भी बयान आया है कि कांग्रेस में कई दोस्त हैं। अब जाने कौन दोस्त कब दोस्ती निभा दे। अभी आरपीएन सिंह का तो जिक्र आया ही नहीं है इस पूरी कहानी में। इस कहानी की पटकथा का जो शीर्ष है वो तो आवरण तो उन्होंने लिखा था, आरपीएन सिंह ने। अब उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा उसको पूरा कर रहे हैं, कथानकों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही समाप्त करेगी, ये किसी बड़े कांग्रेसी ने कहा था, तो ये सत्य बात है या इसके भीतर भी कोई पेच है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे, आप बुरा मत मानिएगा। आप भी पता नहीं किस जिंदगी में, नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। ये नए भारत की नई कहानी है। ये जो नया भारत बनाने की जो प्रयास किया जा रहा है उसकी नई कहानी है। इसको आप समझिए, इसको मेरी बात को आप बहुत गहनता से, गंभीरता से समझिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर जीरो टॉलरेंस में केंद्र सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के वो मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? मैं नाम बता रहा हूँ उन मगरमच्छों का। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। 4-5 मगरमच्छ हटाए गए थे अभी पिछले मंत्रिमंडल में। कई आईएएस है जिनके पास करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति है, पीएमओ तक उनका नाम गया है। आप समझिए चंद्रशेखर जी, ये नए भारत की नई कहानी लिखी जा रही है। जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 का नोट क्यों चलाया गया था? ये मुझे बताइए, ये बताएं, ये शबनम जी बहन बताएं। उन्होंने ये कहा था कि इस देश के अंदर बड़ी फेक करेंसी आ गई है, हम इतना फेक करेंसी हो गई है, उसके अलावा इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि उसको खत्म करने के लिए हम 1000 के नोट और 500 के हटा रहे हैं। और आप देखिएगा 2000 के नोट, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, 2000 के नोट हटेंगे। लेकिन अभी जो 2000 के नोट काम आ रहे हैं, 500 के नोट काम आ रहे हैं, या ईडी काम आ रही है, सीबीआई काम आ रही है, या जो भी एजेंसीज काम आ रही है, वो निश्चित तौर पे उनका कनेक्शन गुवाहाटी है। आवाज आ रही है भाई साहब की आवाज जी। ये नए भारत का, उसमें अभी बहुत मगरमच्छ सामने आएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, जांच एजेंसियों का संदेश क्या जा रहा है? अच्छा प्रभात त्रिपाठी जी, एक बात आप भी बुरा मत मानिएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 2000 का नोट आपने कब आखिरी बार अपने हाथ में लिया था, ये मुझे बताइए थोड़ा सा।
नहीं, अब तो एटीएम से निकलना बंद हो गया है ना। मतलब एक अरसा हुआ होगा 2000 का नोट पकड़े हुए हाथ में। मतलब हमने नहीं पकड़ा, मैंने तो बहुत महीने हो गए, लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूँ। 5-6 महीने हुए हैं, हाँ? 5-6 महीने हुए, 6 हाँ। महीने करीब हुए हैं, 6 लेकिन महीने, फिर टीवी 6 में महीने देखते हैं हुए तो थे। टीवी में देखते हैं तो कैसा लगता होगा, टीवी में देख के इतने पैसे पकड़े गए हैं और मालिक उसका कोई नहीं है, सब मना कर रहे हैं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। देखिए चंद्रशेखर जी, हमारे आपके पास एक नोट नहीं मिलेगा 2000 का। हम आप इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे अपनी लाइफ में। ये जो राजशाही और नौकरशाही है जो देश को खोखला बना रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, अभी मैं एक चुनाव में गया था मध्य प्रदेश में, त्रिस्तरीय चुनाव में एक मेयर का चुनाव 5 करोड़ का लड़ा गया। कहां से पैसा आया भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी का 380 करोड़ का दिल्ली का भवन कहां से बना नोटबंदी के बाद? ये सवाल हम करेंगे, हम पूछेंगे। आज हम भाजपा से पूछेंगे, आज हम भाजपा के ऊपर हमलावर हैं, आज हम कांग्रेस के ऊपर हमलावर नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक 45 लाख रुपया लेके पकड़े गए हैं, 43 लाख रुपए हम अगर जमीन बेच के लाते हैं, अब उनका दोष इतना है कि वो बता नहीं पाए कि वो पैसा आया कहाँ से। अरे नहीं भाई, किसी को पैसा दान करना होगा, किसी को पैसा दान करना होगा, वरना सरकार को ये पैसा पहुंच जाएगा दान का, और बाकी 3 विधायक भी पकड़े जाएंगे कांग्रेस के। पैसा तो सरकार की ट्रेजरी में पहुंच ही गया। चंद्रशेखर जी, हम आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप किस तरह चला रहे हैं मैं जानता हूँ। आप ब्लैक मनी कहाँ से आती है? ये ब्लैक मनी, मैं तो ये पूछता हूँ कि ब्लैक मनी जो पकड़ी जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, देश के अंदर जीरो टॉलरेंस, करप्शन खत्म होना चाहिए, मैं करप्शन को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता या ब्यूरोक्रेट्स क्या सब ये ब्लैक मनी वाले हैं और वो व्हाइट मनी वाले ईमानदार है, ईमानदार सरकार उनकी ईमानदार है। इस बात का आज में जो संदेश है वो ये जा रहा है कि विपक्ष चोर है, सत्ता पक्ष साहूकार है। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं इसमें थोड़ा द्रवित हूँ, इस मामले को लेकर द्रवित हूँ मैं। ठीक है, मैं उठाऊंगा ये मामला, ठीक है, बिल्कुल उठाऊंगा पत्रकार होने के नाते। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। शबनम जी, बड़े मैं मन से जवाब दीजिएगा मुझे एक बात का, पहले बाद में सारी बातें राजनीति की कर लीजिएगा। ये 2-2 हज़ार के नोट दिखते हैं, ऐसी गिड्डियाँ, आपको मन में तो पीड़ा होती होगी, क्या हो रहा है देश में, ऐसे पैसा पकड़ा जा रहा है इतना और कोई उसका मालिक नहीं है। 48 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, 29 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ तो बड़ी रकम होती है, कहने में जवान लड़खड़ाती है, लेकिन 48 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं। देश में राष्ट्रवादी सरकार है और अब आप कहेंगे कि तभी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आ कहाँ से रहे, ये सवाल बड़ा है, आ कहाँ से रहे? देखिए, जिन आरोपियों के पास से पकड़े जा रहे हैं, सवाल तो असल में उनसे होना चाहिए। अगर कांग्रेस के 3 विधायक के पास से पकड़े जाते हैं और अब जब उनके आला कमान के पास जवाब देने को कुछ नहीं होता, तो वो एक भजन है कृष्ण जी का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उसमें उन्होंने कृष्ण जी ने यही कहा है कि मेरे जो ग्वाल बाल है उन्होंने बरबस मेरे मुंह पे लपटा दिया माखन। तो ठीक वही बात आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बरबस भाजपा ने मुंह पे लपटा दिया। देखिए, जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, धन के साथ पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद वो कुछ भी कहें, उस सबूत के बगैर कुछ भी कहा जा सकता है। और शबनम जी, ये जो है ना, आपने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये ऐसे नहीं है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ये ऐसे हो गया है आजकल। नहीं तो जो विधायक पकड़े गए, चाहे वो झारखंड में इतने आईएएस ऑफिसर से लेके तमाम लोग पकड़े गए, वेस्ट बंगाल में पकड़े गए, आज एक पत्रकार बंधु जो राजनीतिज्ञ बन गए थे महाराष्ट्र में, वो गिरफ्तार होते हैं। ये सारे के सारे विपक्ष के नेता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं काला धन जमा करके? तो ये एक प्रश्न चिन्ह देश के सामने है। देश इस बात को समझ रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और आप देखिए, ईडी ने इतने कम समय में, इस 8 साल 9 साल के समय में एनडीए सरकार के 1 लाख करोड़
की संपत्ति जब्त की है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। 1,07,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करना ईडी के माध्यम से, ये एक इतिहास रचा है जो विपक्ष के भ्रष्टाचार का सबूत देता है। जो विपक्ष, और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जाता है कोर्ट और कहे कि नहीं मेरी संपत्ति गलत जब्त हुई है, क्योंकि सभी ने तो अभी ये रुक गया होगा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन रुक गया होगा अभी ये विधायकों को पकड़े जाने से, कि बदस्तूर जारी है ऑपरेशन लोटस, अभी रुका होगा थोड़ा सा। ईडी अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल अनियमितता होती है, रेगुलरिटीज होती है, उसको पकड़ता है। और निश्चित तौर पे आज पसीने आ रहे हैं विपक्ष के, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से आला कमान से ईडी जब जांच करते हैं, तो जिस तरीके का सत्याग्रह का नौटंकी करते हैं। भाई आपके जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही थी, तब सत्याग्रह आप नहीं कर रहे थे। आखिर क्या बात है कि इनके हाईकमान से ईडी पूछताछ करती है तो ये इतना सत्याग्रह करने जगह जगह बैठ जाते हैं। और अब जब ये 3 विधायक पकड़ाते हैं तो ये गुवाहाटी लिंक बताने लगते हैं। देखिए, लिंक बताने को आप कुछ भी बताया बेचारों ने, इनको तो कहना ही नहीं आता भाई, इनको तो कहना ही नहीं आता। इनको कहना आता तो आज ऐसे थोड़ी होता है इनके संग कि संसद से धकेआए जाते, सड़कों से धकेआए जाते, ईडी में बुलाए जाते। इनको नहीं आता, इनको सहूर नहीं है विपक्ष में रहने का। जो सलीका विपक्ष में रहने का आपको है वो इनको नहीं है। इनसे नहीं होता ये सब चीजें, इनसे नहीं हो पा रहा है। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है शबनम जी आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। चोंगा पहन के विपक्ष में रहना चाहता है और घोटाले के ताज पे बैठ के सत्ता संभालते हैं अगर विपक्ष जो आज है, तो निश्चित तौर पे उनका हश्र यही होना था। क्योंकि हम ही नहीं, जनता ने भी इनको पूरी तरीके से नकारा है। कोई एक स्टेट से नहीं, तमाम स्टेट से, देश से इनकी सरकार हटाई है, तो जनता को भी आप नकार देंगे, क्योंकि जनता जानती थी। आज आप बताइए, 85 पैसा जो कहते थे बीच में चला जाता है और प्रधानमंत्री केवल भाषण में बोल जाते थे, तो वो 85 पैसे का बंदरवाट कौन करता था? अरे भाई, आपने तो गजब कर रखा है। एओ ह्यूम से लेके सारे 36 अध्यक्ष कांग्रेस के सबकी जीवनी रट रखी है आपने, सारे प्रधानमंत्रियों की जीवनी रट गई है। अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं शबनम जी। कई लोग पूछते हैं कि 8 साल के, अरे भाई सुनिए तो सही, सुनिए तो शबनम जी, सुनिए तो 8 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस को गाली दिए बिना कुछ और काम नहीं है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। विधायक पकड़े जाते हैं तो मैं क्या अमेरिका की सरकार को बोलूं? भाई जब विधायक इनके पकड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस की ही बात होगी ना। ठीक है, ठीक है। भरत सिंह जी, विपक्ष में रहने का सलीका आपको नहीं, आपके विधायक पैसे लेना सही ढंग से नहीं जानते। हालांकि आपने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया देश में, 155-56 घोटाले कर दिए थे यूपीए में, सब लिस्ट उसकी थी, कॉलगेट और ये गेट वो गेट, छिपकली घोटाला और फलाना घोटाला और मेंढक घोटाला, जाने क्या क्या कर दिया था आपने। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ जी बोलिए। आधे घोटाले भाजपा के जो गिराए उस पे हमारे पर डाल दिया आप। चिक्की उक्की घोटाला हमारा नहीं था, चिक्की घोटाला तो ये था उनका, और जो घोटाला हमारे ऊपर जो लगाया गया था, मैं तो बोल रहा था छिपकली मेंढक कौन कौन से घोटाले आपने कर डाले थे। अच्छा जी अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आप करिएगा कि गुवाहाटी से इतनी बड़ी मुहिम चल रही है राष्ट्र को परिवर्तित करने की। झारखंड भी परिवर्तित हो रहा है, महाराष्ट्र हो चुका है, बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती कह चुके हैं, कई टीएमसी के विधायक संपर्क में हैं उनके। आप वो बात क्यों नहीं कह पा रहे हो जो जनता सुनना चाहती है? वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने शिवसेना को समर्थन दिया, महाविकास अघाड़ी बनाया, एनसीपी के मंत्री जेल में चले गए। आपने यहाँ समर्थन दिया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने माइंस अलॉट करा लिया अपने नाम से, उनको लगा कि यही करा लो और कुछ नहीं, मुख्यमंत्री रहते। एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो एक सब्र बड़ी बात होती है, ये सब्र क्यों नहीं है? आपको लगता है, उनको लगता है जो मुख्यमंत्री आपने बनवाए हैं कि कब तक रहे और कब तक ना रहे, कर लो भाई कुछ नहीं जो करना है। ये तो नहीं है। ईमानदारी से एक बात कहूं आज चैनल पे आपके, शबनम जी सुनिए आप। हाँ एकदम सुन रही हूँ।
2 दिन के लिए मुझे ईडी आप दे दीजिए, 2 दिन के लिए। अरे ये समझ संजय लीजिए, आप राउत ये सरकार में कहते नहीं थे है जेल में है आज, ये ओवैसी समझे? के भाई वाली बात आप कर जाएंगे रहे हैं क्या? आप। आपको भी जाना है क्या? संजय राउत के भाई है क्या आप? सुनिए तो सही, मैं ये बोल रहा हूं। ओवैसी के 2 भाई दिन वाली के है लिए कि 2 दिन ईडी पुलिस हमें को दे अंदर दीजिए। कर दीजिए तो हम कत्ले अरे नहीं वो संजय राउत भी कह रहे थे मेरी- 48 घंटे के लिए ईडी हमें दे दो। मैं 2 दिन के लिए अरे कह रहा था। 48 घंटे क्या संजय रावत जी ने अब तो सरकार ही मेरे अपनी बना ली अब मेरा थी। टर्म है, सुन मेरा लीजिए, समय है, तो कम से कम सुन लीजिए, तो बोलो, लेने सुन दीजिए। लीजिए, सुन आपने लीजिए, सुन लीजिए, शबनम जी सुन मैं लीजिए। सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से शबनम जी ने पूरी तरह से ये आरोप लगाया पूरे देश की विपक्ष के ऊपर कि सारे देश के जितने विपक्ष के नेता हैं सारे भ्रष्टाचारी है और सदाचारी अगर कोई है और बड़ा पाक साफ कोई है तो वो भाजपा के ही नेता है। आपको पता होना चाहिए शबनम जी, 80% से ज्यादा उन नेताओं को आपने लिया है जो भ्रष्टाचारी थे, दूसरे पार्टियों में थे, हमारी भी पार्टियों में थे। और अभी तो ताजा उदाहरण जो है वो आपको महाराष्ट्र का दे दूं, जो शिंदे सरकार गई है ना, 40 विधायक शिवसेना के और 15 विधायक जो है अपक्ष वाले लेके गए हैं, इंडिपेंडेंट वाले, वो सारे कम से कम उनके ऊपर 40% के ऊपर ईडी की कार्रवाई की नोटिस आ चुकी थी और कुछ लोगों का जो है ईडी में उनका जो है पूछताछ जारी था और उनको जेल जाने की नौबत तक आ चुकी थी। ये शिंदे जी ने बार बार ये कहा है और उसके बाद बड़ी बेबाकी से उन्होंने सदन में ये कहा कि हाँ मैंने कहा था हमारे उद्धव जी से कि हम लोग युति कर लेते हैं। अरे तो अगर भाई, युति कर लेंगे अरे तो भाई कम से अब महाराष्ट्र में ये हुआ तो वहाँ प्लान बदल दिया ना झारखंड में। मैं ये नहीं, मैं मेरी पूरी कड़ी हो जाने दीजिए, बात हो जाने दीजिए, मैं फिर आपकी बातों का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से शबनम जी ये कह रही है कि सिर्फ विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं, ये सदाचारी हैं, इनके किसी भी व्यक्ति ने जो है भ्रष्टाचार नहीं किया है। अरे मैं तो नाम गिना दूं, महाराष्ट्र में ही इतना नाम है ना कि कोई गिनाने की जरूरत ही नहीं है। सब हम क्या करने के लिए बैठे हैं? हम यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? हम ये नाम ही गिनवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। प्रभात त्रिपाठी जी को बोल देंगे। आपको पता है, प्रभात जी को पता है, शबनम जी को नहीं पता है ना। शबनम जी को पता है, एक भारतीय होने के नाते पता है, भाजपाई होने के नाते नहीं पता होगा। ये कहिए जिस तरह से एकदम जो है, देखिए एकदम पूरी तरह से सफेद कपड़ों में जिस तरह से शबनम जी बैठी है ना, तो इसी तरह से जो इनके पास वॉशिंग मशीन है ना, व्यक्तिगत टिप्पणी वो नहीं व्यक्तिगत नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो सारे जितने भी लोग जाते हैं इसी तरह से एकदम सफेद धुले हुए साफ सुथरे हो जाते हैं। शबनम जी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ जो है आपके यहाँ पे जो लोग गए हुए हैं और जिसके ऊपर जो है आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो एकदम साफ सुथरे कैसे हो गए? और सिर्फ जो है विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो जो है दागी कैसे हो गए? हुनर है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद का हुनर है भाई इनके पास, हुनर है राष्ट्रवाद का। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास, आपके पास हो तो और भेज दीजिए और सबको राष्ट्रवादी बना देंगे। मैं आ रहा हूँ प्रभात जी जवाब ले लेता हूँ, शबनम जी का आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैंने कहा कि राष्ट्रवादी तो इन्होंने पूरे देश को बना दिया है, भाजपाइयों को छोड़ के। शबनम जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए। शबनम जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए। प्रभात जी मैं आ रहा हूँ बस आपके पास। देखिए भारत जी ने, जब मैंने ये टिप्पणी की कि विपक्ष के ज्यादातर नेता आज भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी जब छापा मारती है तो सही पकड़ा रहे हैं, तो इन्हें आपत्ति हो रही थी। लेकिन ये खुद से कहते हैं कि हमारे नेता भ्रष्टाचारी जो हैं वो इनके पार्टी में गए, हमारे नेता बिकाऊ हैं इसलिए पैसे लेके घूम रहे हैं। तो जब आप भ्रष्टाचारी और बिकाऊ नेता के साथ यूपीए सरकार चला रहे थे तो जो आप पे आरोप लग रहा है वो तो आप ये मानती है ना, तो आप ये मानती है कि जो हमारे नेता गए, चलिए ठीक है भाई, ठीक है शबनम जी, भरत जी, शबनम जी, भरत जी, शबनम जी, भरत जी, ठीक है भाई, ठीक है हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शांति, भ्रष्टाचारी है ना, ठीक है चला तो रही है भ्रष्टाचारी। अरे भाई ठीक है, और फिर भरत जी मैं आऊंगा। भारत जी हम तो नहीं कह रहे कि हमारे भ्रष्टाचारी है, आप कह रहे हैं कि आपके
आपके पास वो ठीक है। भाषाशाली थे। अरे भाई ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास वो आऊंगा। पूरी लिस्ट है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है भाई, ठीक है। अरे भाई सब ईमानदार है और ये, हाँ चलिए सुनिए सुनिए, शबनम जी, शबनम जी, भरत जी, शबनम जी, प्रभात त्रिपाठी जी, दुनिया में और देश में और दुनिया के बाजार में और बाजार में कहीं निकलेंगे 50 तरह की चीज़ बिक रही है। अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही तो व्यक्ति चीज़ें खरीदता है। समझने वाली बात यह है कि बिकने के लिए अगर विधायक तैयार है तो उन्हें खरीदा क्यों जा रहा है? क्या ये राजनीति का, क्या ये राष्ट्र धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये गलत नहीं? नहीं है? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो आप डिबेट बड़ी मजेदार करते हैं, और दूसरा यह है कि आपने बहुत सही सवाल उठाया कि जो बिक रहा है उसको खरीदने के लिए जो तैयार है वो क्या ये राष्ट्र धर्म है, क्या ये राष्ट्र प्रेम है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस देश के अंदर। मैं वही सवाल को उठाना चाहता था जो बात आपने छेड़ी है। देखिए, ये जो करप्शन का जो परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है इस देश के अंदर कि हम जीरो टॉलरेंस पे हैं, और जो ये पार्टियां पिछले 50 साल 60 साल से देश में सत्ता में राज कर रही थी, वाकई में इन्होंने करप्शन किया। ये नहीं कि मैं करप्शन को छिपाना चाहता हूँ, लेकिन जो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है इस देश के सामने, ये जो लाल लाल नोट और हरे हरे नोट दिखाए जा रहे हैं, ये जनता देखना चाहती है, जनता समझना चाहती है, और जनता को अच्छा लगता है। इससे इनका वोट बढ़ता है, इससे इनको सत्ता प्राप्त होती है, इससे इनको एनर्जी मिलती है, इससे ये बताते हैं कि नए भारत का निर्माण हो रहा है, इससे ये होता है कि देश का विकास हो रहा है। मैं ये बस ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की परिभाषा, मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की हम बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बहुत पुराना लोकतंत्र है, जो अमेरिका में भी इतना लोकतंत्र नहीं है, और भी कंट्री में नहीं है। लेकिन यहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को ईमानदार कहता है, सत्ता में होता है, और जो विपक्ष में होता है वो बेईमान होता है। ये एक सबसे बड़ा जो परसेप्शन बन गया है राजनीति का, ये एक लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और मैं कहता हूं कि देश में अगर एक पार्टी रहेगी और डिक्टेटरशिप रहेगी तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की खूबी नहीं है। ये आप कहिए कि इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, हम डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। भाई सभी भ्रष्ट हैं, सत्ताधारी बहुत मतलब ईमानदार हैं, तो भाई हम डिबेट किस पे कर रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, हम किसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। जहां जहां लाल नोट निकलते हैं उस पर डिबेट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इसका पूरा लब्बो लबाब इस डिबेट का जो मुझे समझ में आता है, आप बहुत अच्छे एंकर और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी जो मुझे समझ में आता है कि देश के अंदर जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो परसेप्शन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जांच एजेंसियों के माध्यम से जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तन होगा, चाहे आज 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो, वो और घातक रूप लेगा, समाज में वो और घातक रूप लेगा। तो जब घातक रूप लेगा तो क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? करप्शन मिटाइए, जीरो टॉलरेंस पे काम होना चाहिए, पार्थ जैसे लोग पकड़ने चाहिए, कांग्रेस जैसे विधायक पकड़ने चाहिए जिनको तरीका नहीं मालूम है कि करप्शन कैसे किया जाता है। सरकार गिराने के लिए जा रहे थे, बीच में ही पकड़ लिए गए बेचारे, क्या किया जाए? तो सवाल इस बात का है कि ईडी और सीबीआई की अगर नोक कभी हमारी तरफ भी घूम सकती है, सच बोलने वाले के पास, कभी किसी के पास, हमारे पास तो क्या घूमेगी? आपसे क्या जब्त कर लेंगे, क्या ले लेंगे बताइए? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमसे क्या ले लेंगे? सवाल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ एक चैनल पे छापा पड़ा था, बाद में वो मैनेज हो गया, पैसे मिल गए, चैनल बढ़िया चल रहा है। सवाल इस बात का है कि जिस देश के अंदर परसेप्शन एक ये क्रिएट किया जाए कि विपक्ष चोर है और सत्ता पक्ष साहूकार है, ये एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक घातक, मतलब अगर मेरी बात आप नहीं बिल्कुल, शबनम जी भी चिंतन कर रही है इस पे, शबनम जी भी चिंतन कर रही है कि बात वाकई में ये सोचने लायक है। मैं आऊँगा आपके पास शबनम जी, कुछ कह के और उन्होंने कुछ मुझे भी कहने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मैं दो बातें हमेशा सोचता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ आपको?
जी फिर से एक बार बोले। शबनम जी, कई बार दो बातें जब प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे थे तो दो बातें मुझे भी अक्सर जहन में आती हैं। एक, जब ये नोट पकड़े जाते हैं और कोई यूँ कहता, हर एक नेता जो पकड़ा जाता कहता है ये मेरे नहीं है, बड़ा अफसोस होता है। और अफसोस उस समय भी होता है जब सड़क पे मोटरसाइकिल पे या एक्टिवा पे या स्कूटर तो अब चलते नहीं है, एक्टिवा मोटरसाइकिल पे एक पति पत्नी सब्जी का थैला लेके सब्जी मंडी जा रहे होते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनका चालान बना दिया जाता है हेलमेट के बिना। और वहाँ पर उनसे जब पैसा मांगा जाता है तो उनका चेहरा देखने लायक होता है, जर्द पीला चेहरा। उनके पास वो 200-400 रुपये भी नहीं होते, वो देने में असमर्थ होते। उस समय, दोनों समय ऐसा लगता है कि कानून सही है, लेकिन लोकतंत्र में ये आम आदमी इतना बेबस क्यों है और राजनीतिज्ञ इतने सशक्त क्यों हैं, ये हमेशा मुझे अफसोस होता है। सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे अब भी ये लग रहा है कि ये बहुत गंभीर है, लेकिन आपसे पूछना ज़रूरी है। भरत जी आपसे भी पूछूंगा, प्रभात जी आपसे भी पूछूंगा इसका जवाब में। निश्चित तौर पे जो आपने सवाल किया है इसमें बहुत ही सही सवाल है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि लाल हरी नोटों वाले ये जो नेता पकड़ाते हैं वो क्यों कहते हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो भ्रष्टाचार करते होते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार करने के सारे पैतरे मालूम होते हैं और वो जानते हैं कि हम इस पैतरे के तहत, आप देखिए कितनी शेल कंपनीज निकलती हैं, एनजीओज को देखिए कितने फंडिंग हुए जो कि विदेशी फंडिंग हुए, उसमें भ्रष्टाचार की कितनी बातें आती हैं। और अगर जब ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ाते हैं तो उस पार्टी के लोग या उनके जो समर्थक हैं या जो उनके चहेते हैं या जिन्होंने उनकी काली कमाई से अंश खाया होता है, वो हर तरफ आवाज उठाते हैं कि सरकार गलत कार्रवाई कर रही है। अगर एक भ्रष्टाचारी विपक्ष या सत्ता किसी से पकड़ाता है तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी को उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि वो भ्रष्टाचारी उस पार्टी में रहता है, तब तक उस भ्रष्टाचारी के साथ देने वाले आला कमान से नीचे तक के लोग होते हैं, और जब वो दूसरी पार्टी में चला जाता है या कोई ईमानदार भी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे भ्रष्टाचारी बोल के, बिकाऊ बोल के उसे अपमानित किया जाता है। तो जो भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है उसका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उससे ईमानदार नेता अगर उसे छोड़कर जा रहे हैं तो शबनम जी, प्रभात जी कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी प्रभात जी। शबनम जी, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिएगा कि आपकी राजनीतिक पार्टी किस फंड से चल रही है और आप जब चुनाव लड़ते हैं तो इतना पैसा कहां से आता है? बस ये जवाब दे दीजिए, देश का नागरिक जानना चाहता है। प्रभात जी, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग सभी पार्टियों को पैसे का, एक तो उनके आय का पूरा ब्यौरा लेती है, जिस आय के ब्यूरो में ये संपत्ति इकट्ठा करने वालों ने कहीं ना कहीं संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया होता है। लेकिन एमएलए का चुनाव 5 करोड़ रुपया कहां से आता है चुनाव लड़ने के लिए? ये आप 45 लाख को जो हिसाब देते हैं उसकी बात मत कीजिए। आपकी पार्टी कहां से चल रही है? ये पूछ रहा हूं। प्रभात जी, मुझे ये बताइए कि अब तक की जो सरकारें चलती रही, जिन पार्टियों की सरकारें चलती रही, क्या वो 0 रुपए खर्च करके चुनाव लड़ती रही? क्या उनकी सरकारें जो चलती रही, जो भ्रष्टाचार आज पकड़ा जा रहा है, क्या आप उसको क्लीन चिट देना चाहते हैं? ठीक है अगर प्रभात जी, क्लीन चिट देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जनता के जनादेश को भी आप नकार रहे हैं, क्योंकि जनता ने उस भ्रष्टाचार को सहा है। जिस तरीके से जगह जगह पे बिचौलिया लाना, जिस तरीके से आपका जवाब राजनीतिक है। शबनम जी, आप कहीं ना कहीं राजा दिखने लग गए थे और हर किसी को ये सोचते थे कि लोग बिकाऊ हैं। आज अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको खुश होना चाहिए। उसको चलिए मैं आऊंगा शबनम जी, मैं आऊंगा। शबनम जी, थे ना, राजनीति कुछ बोल सकते थे, अरे भरत जी, कुछ बोल सकता था,
ना ठीक है। चारों स्तंभ को उन्होंने कहीं ना कहीं खतरे में डाला था। लेकिन शबनम जी डिबेट कर रहे हैं। शबनम जी, अगर आप कांग्रेस का पक्ष रखना चाहते शबनम हैं, जी, आप खुशी से रख सकते ठीक है, हैं। ठीक है। चंद्रशेखर जी किसी और पार्टी का तो रख सकते हैं, और मैं क्यों रखूंगा किसी पार्टी का? मैं जनता का पक्ष रखने के लिए, मैं जनता का पक्ष रखने के लिए, मैं जनता के सवाल पूछने के लिए, मैं जनता के सवाल पूछने के लिए हूँ, बराबर पूछूंगा, आप सबसे पूछूंगा, मैं जनता के सवाल पूछने के लिए हूँ। भरत सिंह जी, शबनम जी कह रही थी मुझे दिलीप सिंह जूदेव याद आ गए। दिलीप सिंह जूदेव ने कहा था एक वाक्य जो राजनीति का बड़ा स्तंभ वाक्य हो गया। उन्होंने कहा था पैसा खुदा नहीं है लेकिन पैसा खुदा जैसा है। ये दिलीप सिंह जूदेव ने कहा था, भाजपा के सांसद थे, उन्होंने कहा था, याद आ गया मुझे अक्सर। क्या वो जवाब जो इनसे रह गया आपसे आ जाएगा मुझे कि वो हेलमेट के बिना चालान कट जाता है उसका, उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं और एक तरफ करोड़ों पकड़े जा रहे होते हैं और नेता मना कर देते हैं कि मेरे नहीं है। क्या लगता है कि ये लोकतंत्र महज बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, उसको सिर्फ वोट डालना है और वोट डाल के घर पहुंचना है और सब्जी लेने निकलना है तो चालान बनवा लेना है? चंद्रशेखर भाई, आपने जो ये पॉइंट लिया है बहुत ही तार्किक और बहुत ही इस देश की जनता के हितों की बात आपने कही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, जिस तरह से नेताओं के पास पैसे मिल रहे हैं, अगर ये पैसे गरीबों में होते तो शायद वो व्यक्ति 400 रुपए चालान के लिए तड़पता नहीं, वो रोता नहीं, वो जो है परेशान नहीं होता। ये कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के नेताओं को और उनके जो सुप्रीमो है उनको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस पे लगाम लगाई जा सकती है और लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक नेता मान लीजिए मैं ही एक मिडिल क्लास से आता हूं और एक बार संवैधानिक पद पे आ जाता हूं, चाहे नगर सेवक बन जाऊं, चाहे विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, अचानक मेरी जो है इनकम जो है 10 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी, ये कहां से होता है ये समझ में नहीं आता है और इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हम और आप कह लेना ही अगर कि नहीं हमारी पार्टी आके लगाएगी या उनकी पार्टी आके लगाएगी, कोई नहीं लगा रहा है और इसी वजह से देश की जनता आज परेशान है, आज है मोहताज है खाने के लिए चंद्रशेखर भाई। लेकिन नेताओं के पास 50-50 लाख, 50-50 करोड़, 500-500 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह से पैसे आ रहे। आखिर ये पैसा कहाँ था, कैसे था? मोदी जी जब आए थे तो ये क्या आए थे कि मैं तो जो आया हूं तो काला धन वापस लेके आऊंगा, मैं आया हूं तो भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं आया हूं तो सब कुछ सस्ता कर दूंगा। लेकिन आज देखिएगा मोदी जी ने जो कहा था सब उसका उल्टा हो रहा है। और शबनम जी मैं फिर ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। प्रभात जी बहुत अफसोस होता है, सच में बहुत अफसोस होता है, सच में कई बार सोच के अफसोस होता है कि हम क्या देख रहे हैं। मैंने एक बात और जोड़नी है इसमें कि कई ब्यूरोक्रेट कितने धन के साथ पकड़े जाते हैं और उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, उसके बाद जेल में रहने के बाद भी मिल जाती है। तब लगता है कि अगर कहीं कानून है, अगर कहीं कुछ डर है, अगर कोई भय है तो सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के लिए, बाकी कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। चंद्रशेखर जी, बहुत दर्द भरी बातें आपने कही हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने हेलमेट का जो एक उदाहरण दिया था, ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पूरे जीवन परिश्रम करके जमा करता है, जब बैंक जाता है और कहता है कि मुझे अपनी ही धनराशि निकालनी है तो उसके ऊपर 10 नियम कानून बना दिए जाते हैं। अपनी बेटी की शादी में वो अपना फंड नहीं निकाल पाता है, अपनी बेटी की शादी में अपना पैसा नहीं निकाल पाता है। 1 लाख के ऊपर आप कैश निकालेंगे, आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो एक छोटे लोगों के लिए है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि ये नए भारत का नया परसेप्शन है, नए भारत का नया लोकतंत्र है, ये गठन किया जा रहा है, नए लोकतंत्र की परिभाषा ये बनाई जा रही है। नीरव मोदी कहाँ चले गए, कहाँ विजय माल्या चले गए, कितने करोड़ रुपए अभी हम आप लोन लेने जाए, हमें अभी आपको 5 लाख रुपया पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अरे भाई 1 लाख नहीं मिलेगा, आप 5 लाख कह रहे हैं। 1 लाख नहीं मिलेगा, कहेंगे पत्रकार लुटेरे हैं। तो ये सारी चीजें और करोड़ों रुपया लोन लेके लोग भाग रहे हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है देश का? हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से ये मंत्री लूट रहे हैं।
कुछ कहना चाह रही हैं शबनम जी? शबनम जी, समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते कुछ त्रिशूल जी एक चीज कह के खत्म करूंगा। 60 साल के ऊपर लोगों की रेल यात्राओं में कंसेशन खत्म कर दिया गया है। विधायक सांसद अपनी पेंशन ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, यात्रा भत्ता ले रहे हैं। ठीक है, क्या ये देश है? ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं? शबनम जी कुछ सारगर्भित बात कहना चाह रही है शबनम जी? देखिए, जो नियम कानून है, बैंक से लोन लेने से लेके तमाम चीजें, ये नियम आज के बनाए हुए नहीं है, पहले के बनाया। नीरव मोदी हो या माल्या हो, उनके हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त की है। जो संपत्ति अरे उसके 10 गुना नहीं 100 गुना तो उनको दे के भेज दिया आपने। सरकार ने कहीं ना कहीं उन शबनम लोगों जी को इतना पैसा उनको दे के बाहर जो भेजा है तो उसका एक अरे शबनम जी, ये मिनिमम बैलेंस की कहानी अरुंधति भट्टाचार्य का नाम आज तक लोगों को याद है। क्या बात कर रही हैं आप? समय समाप्त हो रहा है। शबनम पांडे जी, भरत सिंह जी, प्रभात त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जाने ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं और कोई सुनने वाला नहीं। हमने तो सिर्फ इतना सुना कि मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद होकर वो खूब जिल्लत के हलवे से बेहतर, और शायद राजनीति वो जिल्लत का हलवा खाने में दिलचस्पी ले रही है, इसीलिए इतना करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है और कोई इसकी गवाही देने सामने नहीं आ पा रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।